क्लास। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं जितने भी कॉस्ट फंक्शन है। जैसे आपको बताया था कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, यानी कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन क्या होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको बहुत कंफ्यूज कर देती है। तो देखो क्लास, सबसे पहली स्टेज देखो कि जब पहली स्टेज है, देखो रिलेशनशिप पढ़ें कि जब AC एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती है। वो किस केस में होगा? जब एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसका मतलब होता है वो फर्स्ट स्टेज, यानी कि इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो कि कॉस्ट दोनों कम हो रही है, दोनों काम देखो, दोनों कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, ACMC बोथ आर फॉलिंग बट AC इज ग्रेटर देन, यानी कि MC इज ग्रेटर देन AC, ऐसा ले सकते हैं। MC इज ग्रेटर देन AC, बोथ आर फॉलिंग। इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग कॉस्ट। इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है, डिक्रीजिंग कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ठीक है, तो जहाँ पर कॉस्ट कम हो रही होती है, प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, बोथ और फॉलिंग होता है, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। यानी कि फर्स्ट स्टेज में ये होता है। यहाँ पर देखो इस केस में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाती है। यहाँ पर प्रोडक्शन भी कांस्टेंट हो जाता है। इसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट विल बी सेम। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट सेम रहेगा, एक सर्टेन पॉइंट के प्रोडक्शन पे कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलेंगे क्लास सेकंड सिचुएशन, जहाँ पर कांस्टेंट कॉस्ट कांस्टेंट प्रोडक्शन होता है। थर्ड स्टेज में होता है कि जब AC इज ग्रेटर देन MC। इस केस में एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, पहली बात। दूसरी बात है कि बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है। प्रोडक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन क्या हो गया यहाँ पर? प्रोडक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग रिटर्न। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि जब इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होता है? तो बोलेंगे कि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है, पर हेड कॉस्ट बढ़ती जाती है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता जाता है, पर हेड कॉस्ट बढ़ती जाती है और एवरेज कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, लेकिन वहाँ पर जो रिटर्न होता है यानी कि आउटपुट होता है वो पर हेड जो है कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको डिक्रीजिंग कॉस्ट रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट, सॉरी इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न्स, सॉरी, और इंक्रीजिंग कॉस्ट। पहली सिचुएशन में इंक्रीजिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, मतलब सॉरी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट कॉस्ट कांस्टेंट रिटर्न्स, ये सिचुएशन होती है। ये रिलेशनशिप होता है MC और MC में। ठीक है, याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज में ACMC बड़ा होता है, सेकंड स्टेज में MC AC से छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल होता है। ठीक है, इस केस में प्रोडक्शन बढ़ता है, इस केस में प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है, इसमें इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है प्रोडक्शन। अगर हम तीनों कॉस्ट की बात करें यहीं पर, अगर मैं टोटल प्रोडक्शन फंक्शन बनाऊँ तो कैसे बनेगा समझ रहे आप। ठीक है, दूसरा ग्राफ में देखते हैं। आपको बता चुका हूँ, सबसे सारी बातें बता चुका हूँ आपको कि भैया टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, दिख रहा होगा यहाँ पर। टोटल कॉस्ट बराबर होता है TFC प्लस TBC, पता है आपको। तो अच्छा, अब ATC कैसे निकालेंगे? तो इस पूरे से Q से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा आपका? ATC निकलेगा, जो कि ए ग्राफ को शो करता है।
और इसको क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी सी, सॉरी ए एफ सी, और इस पूरे ग्राफ को क्यू से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा, ए बी सी। तो याद रखना है कि ए बी सी ए एफ सी हमेशा फॉलिंग होगा लेकिन टच नहीं करेगा। ए बी सी क्या होगा कि फॉलिंग होगा फिर बढ़ता हुआ होगा। और एक कंडीशन है कि जहाँ पर देखो ए एफ सी नीचे की तरफ काटेगा, ठीक है। दूसरा, अब देखो ए टी सी, अब और इसी को डेल्टा क्यू कर देंगे, डेल्टा तो क्या निकल जाएगा, एम सी, इसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट वाली ये ग्राफ हो गया। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। ओके, कैसे पढ़ेंगे आप, रिलेशनशिप ऐसे निकालते हैं। देखो अब आपको निकालना है बेटा, अगर ए टी सी है, ए एफ सी है प्लस ए बी सी है, ठीक है। अगर आपको ए बी सी निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ए टी सी माइनस ए एफ सी, ठीक है। यानी कि ए बी सी जो होगा कितना होगा, ए टी सी और ए एफ सी का डिफरेंस होगा। यानी कि ए टी सी, देखो क्लास, ये ए टी सी है, मान लो प्रोडक्शन है, इस पॉइंट पे देखो ए टी सी कितना है, इतना है, एच मान लो, एच क्यू, ए टी सी कितना है, एच क्यू, ओके। अब आपको ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी में क्या होगा, ए टी सी से ए एफ सी डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा, ए बी सी। तो ए एफ सी डिवाइड किया तो अगर इतना, इसको एन मान लो, सॉरी, तो क्यू एन, यानी कि टोटल जो है टोटल ए टी सी कितना है, क्यू एच, क्या है, क्यू एच, ठीक है, माइनस एन क्यू इजिकल टू कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस इतना और माइनस इतना, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इतना, कितना आएगा क्लास। तो ए बी सी का एल मान लो इसको, ठीक है। तो कितना आएगा, क्यू एल, कितना आएगा, क्यू एल, ठीक है, समझ बात को। या अगर आपको क्लास ए एफ सी निकालना है तो ए एफ सी इक्वल टू होता है क्या, ए टी सी माइनस ए बी सी। यानी कि कुछ बताएंगे आप, यानी कि हमें क्लास अगर ए टी सी गिवन है, ए टी सी इतना है, ओके, तो इस ए डी सी पर हमें ए एफ सी निकालना है, इतना है। तो याद रखो कि इन दोनों का गैप इसके बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा ग्राफ ऐसा हो गया है, ये जो गैप होगा इसके बराबर होगा, ठीक है, ये दो गैप इसके बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ए टी सी और ए बी सी का डिफरेंस इक्वल टू ए एफ सी, ये होना चाहिए। क्लियर हुआ। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान चलो देखो यहाँ पर ए एफ सी कितना है क्लास, अब यहाँ पर ए एफ सी तो बहुत ज़्यादा है, ए टी सी कितना है, ये रहा, तो ए टी सी का पॉइंट ये है, मान लो इसी पॉइंट पर लेते हैं, और ए बी सी का पॉइंट ये है। तो ये जो गैप है कितना हो जाएगा, ए बी सी इतना है और ए टी सी इतना, तो इन दोनों का गैप हमारा ए एफ सी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हमारा जो ए एफ सी का कर्व होगा वहाँ से न जा कर के हमारा यहाँ से कुछ आएगा, जितना ये गैप है यहाँ इतना होना चाहिए, तो यानी कि ऐसे होना चाहिए। बात समझे ना, ये आगे जाकर के ऊपर काटेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको निकालना था कि ए एफ सी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ए बी सी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो एक चला, दूसरी बात है कि हमेशा जो है मार्जिनल कॉस्ट उसको कहाँ पर काटेगी, जहाँ पर ए बी सी, जहाँ पर ए टी सी मिनिमम हो जाएगी, जहाँ पर ए टी सी मिनिमम हो जाएगी उसके ऊपर हमारा जो है ए टी सी वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको समझिए आप कि यहाँ पर जहाँ पर ए सी बढ़ना शुरू, जहाँ पर एम सी बिल्कुल नीचे आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर एम सी बिल्कुल मिनिमम हो जाता है वहीं पर ये एम सी उसको काटता है,
ठीक है, यानी कि MC को AC वहाँ पर काटता है जहाँ पर उसका मिनिमम पॉइंट होता है। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप की बात हो गई कि दोनों में कैसे आप रिलेशन लिखते हैं, सारी कॉस्ट में रिलेशन कैसे रहते हैं। एक चीज़ और बताना था क्लास आपको आपको मैंने बताया था, दिख रहा होगा, ये देखो, ये टोटल कॉस्ट थी, आपको बताया था ये TFC है, TFC है, ओके। और ये हमारा TBC है, TBC है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? TC। लेकिन टोटल कॉस्ट यहाँ से जा सकता है, टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है? बोलोगे सर नहीं, मैं कह रहा हूँ यस। जब बिल्कुल लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स वेरिएबल्स नहीं होते हैं, फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, तो टोटल कॉस्ट आपका यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, ये छोटे छोटे रिलेशन थे, इसको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, क्या पढ़ेंगे आप? इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज अक्सर पूछ लिया जाता है। या पहले हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन वेरिएबल, लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करके उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।